प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संवाद स्थापित कर रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और उसमें भी हमारी बहनें बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। और सिर्फ हाजिरी नहीं, मैंने तो कभी कभी देखा है कि पूरे सभा मंडप को बहनों बेटियों के नारों से पूरा सभागृह गूंज उठता था। बिहार भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ बहुत शानदार काम कर रही है। साथियों, मेरी इच्छा थी कि पहले चरण की वोटिंग से पहले मैं आप सभी बहनों से बातचीत करूं, आपकी मेहनत, आपके अनुभव के बारे में सीधी आपसे बातचीत करके उसे समझने की कोशिश करूं, अनुभव करने की कोशिश करूं। मैं आप सब बहनों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। पहले कौन बात करेंगे मेरे साथ? जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। डॉक्टर रेखा राम, महिला मोर्चा अध्यक्ष बेगूसराय। जरा अपना परिचय बता देंगे डॉक्टर रेखाराम जी? जी सर, महिला मोर्चा अध्यक्ष बेगूसराय। तो आप व्यवसाय से डॉक्टर हैं कि बॉडी के डॉक्टर हैं कि बुक के डॉक्टर हैं? जी सर, बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ सर। अच्छा अच्छा। जी फिर तो डॉक्टर जी के में बहुत काम रहता होगा, पेशेंट से नाता रहता होगा, और फिर भी जी आप जी बीजेपी का जिले का काम देख रही है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा रेखा जी जी, सर। अब पहले चरण की वोटिंग में जी बहुत समय नहीं बचा है, अभी घंटे भर के बाद तो प्रचार कार्य भी पूरा हो जाएगा। जी इस समय आप जो वहाँ काम कर रहे हैं, सबका उत्साह उमंग क्या मुझे बता सकती है आप? कैसा है वातावरण? सर, महिलाओं में और पुरुषों में बहुत उत्साह है सर, कुछ ज्यादा ही उत्साह इस बार दिख रहा है सर। ये तो महापर्व मना रहे हैं सर, लोकतंत्र के इस महापर्व में सर हम महिलाओं के बीच जो उत्साह है वो बहुत ही माहौल, उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। और विकास का इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे हम लोग रुकने नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मतदान बढ़ेगा? जी सर, महिलाएं और गर्व से महिलाओं का कह। क्या महिलाएं पुरुष से ज्यादा मतदान करेगी क्या? जी सर, महिलाएं गर्व से कह रही है सर, डबल इंजन हम्म। की सरकार ने जो काम हाँ। किया है उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम्म। हम माता बहने कहते हैं सर कि मोदी जी ने हाँ। जो मुझे फ्री गैस, फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया है और 1100 रुपए की वृद्धा पेंशन, और तो और ज्यादा उत्साह की बात सर है कि 10,000 जो आपने विकास के लिए उन्हें रोजगार के लिए जो दिए हैं उनमें काफी उत्साह है सर। मैं बहुत सी महिलाओं से मिली हूँ, वो बहुत उत्साह दिखा रही हैं कि जो हमें 10,000 मिली है, मैं उनसे छोटी छोटी योजनाओं पे काम कर रही हूँ। कितनी बहनें बताई कि मैं सिलाई मशीन लाई हूँ और मैं कपड़ा सिल रही हूँ, उनसे 2 बहनों को मैं और जुड़ी हूँ और उनका भी रेखा जी, रोजी रोटी चल रहा है। जी रेखा जी, मैंने इस चुनाव को निकट से देखा है। जी जी चारों तरफ ये तो पक्का हो चुका है कि एनडीए का विजय हो रहा है, जी सर। बहुत भारी विजय हो रहा है। जी और इसलिए विजय के संबंध में तो मेरे मन में कोई सवाल ही नहीं है। जी मैं ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, जी आप अपने बूथ में जी अधिक से अधिक मतदान के लिए क्या रणनीति बनाई है, और बहनों ने भाइयों ने क्या योजना बनाई, बता सकती है? जी सर। सर, हमने बूथ तक जाने के लिए उनको रिक्शा, ऑटो, गाड़ी, गांव में हर चीज का सुविधा व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं सर, कि जो महिलाएं नहीं भी चल पाएंगी तो उनके लिए हमारी महिला मोर्चा की महिला लगी हुई हैं और उनके साथ युवा मोर्चा के भाई भी लगे हुए हैं
कि जो महिला आप घर से नहीं आप तो निकलेगी। डॉक्टर हैं, इसलिए जी आपको बीमार लोगों की जी चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। जी और ये सर। आपकी बात सही है, इलेक्शन कमीशन भी जी जी जो सर। बीमार मतदाता होते हैं, जी उनको ले जाने की सुविधा अलाउ करता है। और इसलिए ये तो जी आप बहुत बड़ा मानवता का काम कर रही हैं। लेकिन जी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस जी दिन मतदान होता है, जी बहनों ने जी थाली बजाते-बजाते, ढोल बजाते-बजाते, गीत गाते-गाते, जुलूस जी निकाल करके मतदान करने के लिए जाना चाहिए। जी 25-25, 30-30 बहनें की टोलियां अगर निकलती हैं और दिन जी भर में ऐसी कम से कम 100 जी तोलियां निकाल सकते हैं हम, 200 तोलियां निकाल सकते हैं, जी तो ये जी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ करेंगे आप लोग? जी सर। हम लोग लगे हुए हैं, सभी महिला एकदम सशक्त है सर और एकदम तैयारी के साथ है। और हम अच्छा लोग रेखा 100। जी, आपको स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छा अनुभव है। जी आप मुझे बताइए, बीते एक जी दशक में जी बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में कितना बदलाव आया है? सर, बीते 10 वर्षों में बिहार राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है सर। राज्य में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, अनुमंडल स्तर पर स्थापित सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य की हर सुविधा बहाल है सर। मोदी जी कुशल नेतृत्व में आपके सर कुशल नेतृत्व में राज्य में कई जगहों पर एम्स की स्थापना भी की गई है। इस कारण अब मेरे पेशेंट जो हैं सर, सो वो बता रहे हैं कि अब मुझे मुंबई, दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब मुझे बिहार में ही हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? मैं यहीं दिखाऊँगी। और सर और अच्छा इसके रेखा जी, अलावा भी जी, विकास के तो बहुत काम हुए हैं। वहाँ जी, लोगों की सुविधा का विषय हो, शौचालय बनाने की बात हो, पानी का नल जी, देने की बात हो, गैस का जी, कनेक्शन हुआ हो, ये तो सब बात हो। ये सारी बातों का एक एक सकारात्मक प्रभाव तो है ही। जी, लेकिन क्या ये जो पुलियाएं बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, जी, स्कूलों के बिल्डिंग बन रहे हैं, जी, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नए-नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये जी भी सर। महिलाओं की चर्चा में होता है क्या? जी सर, बहुत होता है सर। उनको ये रोड जो बन गया है सर, पहले हम लोग को पटना जाने में 3-4 घंटा का समय लगती थी सर। ये जो सिमरिया रोड बन गई है, तो हम लोग को 1.5 घंटा लगता है। बहुत हम लोग को राहत मिला। अब देखिए एम्स सर हॉस्पिटल पटना में है सर। कोई इमरजेंसी पेशेंट आई, उन्हें तुरंत भेजना है, तो हमको रोड की ऐसी सुविधा मिली है कि हमारी महिलाएँ, हमारे भाई बहुत खुश हैं कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं। हर जगह हमको सुविधा, हॉस्पिटल, हर चीज़ का सुविधा मिले हैं सर। और वो रेखा तुरंत जी, हॉस्पिटल पहुँचते हैं। आपकी आपकी बातों में वो भावना झलक रही है, जो जी, आज गरीब, दलित, जी, महादलित, पिछड़ा, जी, अति पिछड़ा, जी सबके सर। मन में रची बसी है। जी सर। बिहार के लोग मन बना चुके हैं कि इस जी, बार एनडीए की जीत का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जी, वही जंगल राज वालों को अब तक की सबसे करारी हार मिलेगी। जी, बिहार का जितना ज्यादा विकास हो सके, जी, एनडीए ही कर सकती है। जी, आप तो डॉक्टर हैं, जी, आप भी जानती हैं कि जंगल राज में स्वास्थ्य की स्थिति क्या होती थी। जी। जंगल राज के 15 साल में बिहार में एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। नहीं। एनडीए सरकार अब तक 6 नए मेडिकल कॉलेज बना चुकी है। जी, 10 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है जी, और 10 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी भी दी जा चुकी है। जी, आयुष्मान भारत, पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं से इलाज बहुत ही सस्ता हो गया है। इसका जी, फायदा बिहार की महिलाओं को हुआ है। जी, आप सभी माताओं बहनों की टोलियों के बीच निरंतर जी, ये चर्चा करते रहें। जी, बिहार में एनडीए सरकार ही बहनों बेटियों के भविष्य उज्जवल उज्जवल भविष्य की गारंटी है। जी, इसलिए बिहार की हर नारी शक्ति कह रही है
जी फिर एक बार एनडीए एन सरकार, फिर जी एक बार सुशासन की सरकार। जी रेखा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप डॉक्टरी जी का व्यवसाय करते हुए भी जी पूरे बिहार की और बहनों की और समाज की इतनी चिंता कर रही है। आइए, जी अब हम किसी और साथी से बात करेंगे। जी नमस्कार सर। बहुत नमस्ते, बहुत नमस्ते धन्यवाद। रेखा जी, नमस्ते। जी सर। आप कौन है? जी सर नमस्कार। नमस्ते मैं जी। मैं भोजपुर जिला से शालिनी सिंह बोल रही हूँ, महिला मोर्चा महामंत्री। शालिनी जी, नमस्कार। जी सर नमस्कार। अच्छा शालिनी जी, आपके जिम में क्या काम है? मैं सर खनगांव पंचायत की मुखिया हूँ, जो अरे वाह! कोइलवर ब्लॉक में है और संदेश विधानसभा में है। तो आधी आबादी से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार की महिला कार्यकर्ता कैसे अपने बूथ को मजबूत करेंगी और कैसे वोटर्स की संख्या में बूथ तक पहुंचते हुए इजाफा करेंगी, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से इस संवाद के दौरान किया गया।